और पूर्वांचल में 31 मई के बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी की राजनीति अब खत्म हो जाएगी। कई विपक्षी दलों के लोग ये कहने लगे थे कि अब्बास के पिता मुख्तार अंसारी भले अपने जीवन भर राजनीति में कामयाब रहे, लेकिन अब्बास की पारी का यही द एंड है। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल कर दी गई है। दरअसल अब्बास अंसारी जो कि मऊ से विधायक है, उन्होंने साल 2022 में एक बयान में यह कह दिया था कि अगर सत्ता आई तो वो अधिकारियों को देख लेंगे। इसे हेट स्पीच माना गया और 31 मई को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की और हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को मऊ एमपी एमएलए कोर्ट का जो फैसला था उसे निलंबित कर दिया। अब विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को अब्बास की विधायकी बहाल कर दी, जिसके बाद अब पूर्वांचल, मऊ और यूपी में ये चर्चा थम गई है कि मऊ में अब उपचुनाव नहीं होने जा रहा है। यहां कैंडिडेट तलाशने लगे थे, पार्टियां राजनीतिक दांवपेच चलने लगी थी, लेकिन अब्बास अंसारी के एक स्टेप ने, अंसारी परिवार के कदम ने हाई कोर्ट में जो अपील दायर कर दी, उससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। पूरी रिपोर्ट देखिए। 31 मई के बाद पूर्वांचल की राजनीति में यह चर्चा होने लगी कि अब्बास अंसारी की राजनीति खत्म हो जाएगी, करियर बर्बाद हो जाएगा। मुख्तार के नाम का सिक्का भले चलता रहा, लेकिन अब्बास की पारी पर हमेशा के लिए ब्रेक लग गया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो गई है। अब्बास मऊ सदर सीट से विधायक बने रहेंगे। अब इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। बिना चुनाव लड़े ही अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से फिर विधायक बन गए। दरअसल साल 2022 विधानसभा के चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने एक भाषण में सत्ता आने पर अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी। इस मामले में अब्बास पर मुकदमा दर्ज हुआ। मऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने 31 मई 2025 को इसी मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब्बास की विधायकी चली गई। मामला मुख्तार अंसारी के बेटे का था। ऐसे में प्रदेश भर में इसकी चर्चा होनी ही थी और जमकर हुई। उपचुनाव को लेकर गुणागणित भी शुरू हो गया। राजनीतिक दांवपेच भी लगने लगे। पूर्वांचल की राजनीतिक भविष्यवक्ता अब्बास की कुंडली बांचने लगे। कोई कहता कि मुख्तार का बेटा अब सपने में भी विधायक नहीं बनेगा, तो कोई कहता राजनीति मुख्तार के साथ ही चली गई, अब परिवार में कोई पद नहीं आने वाला। कहा जाता है कि अलग अलग दलों के लोग तो उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम भी तय करने की तैयारी में लग गए। अब्बास अंसारी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल कोर्ट के द्वारा पारित दोष सिद्ध के आदेश को निलंबित कर दिया। इसके बाद प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी की गई अधिसूचना के जरिए 1 जून को उनकी सीट को रिक्त घोषित करने की अधिसूचना को निरस्त किया गया। अब्बास अंसारी शूटिंग में अपना करियर बनाने चाहते थे, इसमें वो काफी सफल भी रहे। साल 2012 में जब मुख्तार अंसारी मऊ सीट से विधायक बने तो अब्बास उनकी विधायकी का कामकाज देखने लगे। क्योंकि मुख्तार जेल में थे, अब्बास का लोगों से काफी जुड़ाव होने लगा। मुख्तार के इलाके देखते अब्बास ने भी राजनीति में आने का मन बना लिया। साल 2017 में अब्बास मऊ सीट से चुनाव लड़ने के लिए परिवार को राजी कर चुके थे, लेकिन मुख्तार अंसारी इसके लिए राजी नहीं हुए। मुख्तार ने अपनी सीट नहीं छोड़ी। अब्बास ने घोसी सीट से लड़ने का फैसला परिवार को सुना दिया। घोसी सीट से 2017 में अब्बास चुनाव लड़े, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहने जाने वाले फागू सिंह चौहान से 8000 वोटों से हार गए। साल 2022 में अब्बास अंसारी ने अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ा। इस सीट से बीजेपी ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया। अब्बास ने बीजेपी प्रत्याशी को 39,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। अब्बास विधायक तो बन गए, लेकिन लखनऊ में जमीन से जुड़े एक मामले में अब्बास को भी जेल जाना पड़ा। इधर साल 2024 में उनके पिता मुख्तार अंसारी का निधन हुआ। साल 2025 में 31 मई को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा हेट स्पीच मामले में सुनाई। इसके बाद अब्बास की भी विधायकी गई, लेकिन 100 दिन के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने अब्बास को एक बार फिर राजनीतिक संजीवनी दे दी है। और इसके पहले अब्बास के चाचा अफजाल अंसारी की सांसदी भी कोर्ट ने ही बहाल की थी। आपको बता दें कि अब्बास के चाचा और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को पिछले कार्यकाल के दौरान मुख्तार के साथ गैंगस्टर केस में 4 साल की सजा हुई।
इसके बाद उनकी सांसदी चली गई। मामले में वो सुप्रीम कोर्ट गए। वहां से राहत मिलने के बाद उनकी सांसदी एक बार फिर बहाल हो गई। कुछ इसी प्रकार का प्रयास अब अब्बास भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।